जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन 4 के बारे में। फास्ट ट्रैक रिवीजन 4 के बारे में प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। कहता है कि परमाणु क्या है। देखिए विद्यार्थियों, परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा किससे, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु प्रोटॉन को हम P से, इलेक्ट्रॉन को हम E से और न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। अतः परमाणु विभाज्य कण है। कैसा कण है? विभाज्य कण होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कह सकते हैं कि यह उदासीन होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इस पर प्रोटॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वह की थी विद्यार्थियों रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे टॉमसन को इनकी खोज का श्रेय जाता है। और न्यूट्रॉन होता है चैडविक। न्यूट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे हम चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट है कि कैनाल किरणें क्या होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1886 में एक नई विकिरण की खोज की। किसकी? एक नई विकिरण की खोज की, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम आज तक कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1866 में की और उन्होंने एक नई विकिरण की खोज की। किसकी? नई विकिरण की खोज की, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों कि इलेक्ट्रॉन क्या है। अभी आपने को थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में वैज्ञानिक जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु के नाभिक के चारों ओर ध्यान देंगे, परमाणु के नाभिक जो होता है वो बीच में होता है, इसे कह सकते हैं हम नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जे टॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में तरबूजों के बीज की भांति धसे होते हैं। आपने देखा होगा तरबूज को, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह धसे रहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धनात्मक गोले में तरबूज के बीजों की भांति धसे रहते हैं। इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विद्यार्थियों तो अल्फा कण क्या होती हैं। अल्फा कण हम किसे कहते हैं? देखिए अल्फा कणों के बारे में अगर बताया जाए तो रदरफोर्ड ने इनकी खोज की। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग करके परमाणु नाभिक की क्या की गई? खोज की गई। किसके द्वारा विद्यार्थियों? अल्फा कण के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि अल्फा कण, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग करके परमाणु के नाभिक की क्या की थी? खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। किस प्रकार दिया, आइए समझते हैं। क्या किया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पूर्व नियोजित कक्षाओं में ऐसे घूमते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्या कहा कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल द्वारा प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षाओं में कैसे घूमते हैं कि जिस प्रकार सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम समझ सकते हैं विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से कि जो बीच में होता है, इस केंद्र में जो होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। और इसके जो आसपास जो इस तरह से सौरमंडल है, तो यहाँ ग्रह हो गया हमारा, यहाँ ग्रह हो गया, तो इस प्रकार से ये चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर होता है नाभिक में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर की विद्यार्थियों बात करें तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल का सत्यापन किया था और उन्होंने एक नई चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, पर इनमें क्या होता है? ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश भी हम इसको
कह सकते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि इनके पास एक बहुत बड़ी एनर्जी भी होती है। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों नील्स बोर का कथन। आगे है चैडविक, और चैडविक को आप सभी जानते हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चैडविक ने विद्यार्थियों न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार या आघात कराकर की, क्या की, बौछार कराकर की, और यह पाया कि यह कैसा कण है, यह एक उदासीन कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इस पर क्या नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, या हम इसे शून्य कह सकते हैं, या हम इसे उदासीन कह सकते हैं। तो चैडविक कैसा है, चैडविक एक उदासीन कण है, और इसकी जो खोज की थी न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। तो इस के बाद विद्यार्थियों हम कुछ दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की कुल संख्या, क्या, इकाई धनावेशों की कुल संख्या, या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उस तत्व की हम परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे हम किससे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थियों, हम इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों द्रव्यमान संख्या के बारे में, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मास। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P+N, यानी कि Z बराबर P+N इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी इनके परमाणुओं का जो भी आएगा द्रव्यमान संख्या हो उसी को हम कहेंगे, और द्रव्यमान संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक नंबर Z से प्रदर्शित करते हैं।